Welcome to my channel Theta Classes. My name is Engineer MD Kamar Raja. I currently doing my MTech from NIT Jalandhar. As you know, हम क्या सीख रहे थे? ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे, है ना? ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे। ट्रिग्नोमेट्री में हमने क्या क्या अभी तक देख लिया हुआ है? हमने इंट्रोडक्शन देखा था, है ना? अगेन हमने एग्जाम्पल देखा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का। देन हमने एंगल देखा था। एंगल क्या देखा था? रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड सम स्पेसिफिक एंगल, ये हमने पढ़ा था और उसका एग्जाम्पल भी किया था। चलिए आज हम अपना नेक्स्ट सेशन की तरफ आते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? सबसे पहले अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को थोड़ा सा साइड में रखते हैं। हम लोग कुछ चीज़ों को जानते हैं, ठीक है? एंगल, सबसे पहले आप लोग एंगल पता है कि दो लाइन के बीच में बनने वाली उसको एंगल कहते हैं। जैसे एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, इसके बीच का जो गैपिंग है इसको हम क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं, है ना? अब देखिए एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जो मतलब होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या होता है कि कोई भी दो एंगल जिसका सम 90 डिग्री हो। क्या हो? सम क्या हो? 90 डिग्री है। अगर एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री है ना, तो उसको हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है? किसको बोलेंगे हम लोग? एंगल ए और एंगल बी को बोलेंगे हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है? एक और होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सप्लीमेंट्री एंगल। तो किसी भी दो एंगल का जो सम होता है, अगर वो 180 डिग्री होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। तो हम लोग को सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में बात नहीं करना, हम लोग को बात करना है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में, ठीक है? तो जैसा कि हम लोग अपने ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ रहे थे? राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ रहे थे। तो लेट्स सी व्हाट, आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? ए ट्रायंगल इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री, ठीक है? ए ट्रायंगल इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री। अब मान लीजिए ये क्या है? एंगल ए है और एंगल बी है, एंगल सी है, ठीक है? अब देखिए ये थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा? ये वाला क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा, ठीक है? क्यों हो जाएगा भाई? जब ये 90 डिग्री है तो ऑब्वियस सी बात है कि एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू क्या है? 90 डिग्री होगा। क्यों? कि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ठीक है? और अगर ये 90 डिग्री है तो ऑब्वियसली इसका जो सम होगा एंगल ए और एंगल सी का, वो 90 डिग्री होगा। और 90 डिग्री क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो ये आप ऑलरेडी जान रहे हैं। तो जब ये 90 डिग्री होगा एंगल ए प्लस एंगल सी, तो क्या होगा? एंगल ए और एंगल सी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल सी इक्वल टू 90 माइनस एंगल, that is complementary angle, ठीक है? that is complementary angle, ठीक है? तो आप लोगों ने complementary angle को समझ लिया। चलिए अब अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की तरफ आते हैं। इसको हमें जरा रिमूव कर देता हूं सबको। देखिए अगर कहीं पे दिया हुआ है कि साइन थीटा, ठीक है? साइन थीटा, हम ट्रायंगल बना ही लेते हैं, बेटर रहेगा समझाने में, मुझे आसानी रहेगी। ठीक है? ये 90 डिग्री साइन थीटा, ठीक है? तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि cos 90 डिग्री माइनस थीटा, कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं?
कह सकते हैं क्या या नहीं कह सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि ऐसा हम लोग कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं। लेट्स सी, अगर हम बात कर रहे हैं ये थीटा है, ठीक है, तो साइन थीटा इसको टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर BC बाई हाइपोटेनस AC होगा, बिल्कुल होगा। अब देखिए यहाँ पर cos 90 डिग्री माइनस थीटा, ये किसके बारे में बात कर रहा है, ये किस एंगल के बारे में बात कर रहा है, ये हम लोग बात कर रहे हैं इस एंगल के बारे में, 90 डिग्री माइनस थीटा। तो जब हम इसके बारे में बात कर रहे हैं तो cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस मेरा क्या हो जाएगा, BC बाई AC। देखिए ये इक्वल है, इक्वल है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात करते हैं तो साइन अगर कोई एंगल है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कॉस के इक्वल होगा, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही हम आगे कुछ आप लोग को फॉर्मूला बता देते हैं, ठीक है, उसको आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए, आप अपने उसको अच्छे से याद कर लीजिए, समझ लीजिए, बेटर हो जाएगा। चलिए पहला, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा, ठीक है, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा। अब क्यों होता है हम आपको अभी बता चुके हैं, आप लोग ऐसे निकाल कर देख सकते हैं। उसके बाद tan 90 डिग्री माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, ठीक है। अब कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा होता है tan थीटा, ठीक है। अब सेक 90 डिग्री माइनस थीटा होता है कोसेक थीटा, ठीक है, और कोसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से नोट डाउन कीजिए, समझिए, ठीक है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, आप लोग जानते हैं कि साइन में जो वैल्यू होता है एंगल ट्रेंगल में, एंगल टेबल के हम लोग जो बात कर रहे हैं, हम लोग जो पढ़ा था, ठीक, उसका रिवर्स होता है मेरे कॉस में, ठीक है। tan की जो वैल्यू होती है वो उसका रिवर्स होता है कॉट में, ठीक है। सेक में जो वैल्यू होती है वो उसका रिवर्स होता है कोसेक में, हम लोगों ने देखा था। तो ठीक वही चीज है यहाँ भी, बस अगर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा है तो उसका रिवर्स वाला क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। अगर कॉस 90 माइनस थीटा है तो उसका क्या आ जाएगा, साइन थीटा। तो इससे आप लोग अंदाजा एक लगा सकते हैं। ये काफी इजी है, इसको कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, काफी इजी चीजें है। आप लोग अगर मैंने जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का थ्योरम बताया, वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, अगर उसको समझ गए हैं, और मैंने साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा माइनस 90 डिग्री है कैसे है मैंने वो बताया, अगर उसको समझ गए, बस उतना पार्ट को आप समझ गए तो ये सारा समझ गए, ठीक है। तो चलिए अब हम आते हैं कुछ एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल देखिए, काफी एग्जाम्पल देखिएगा तो आपको ज्यादा क्वेश्चन को देखिएगा क्या दिया हुआ है, क्या करना है, इस हमको एक्सप्रेस करना है साइन 67 डिग्री और कॉस 75 डिग्री को इन टर्म्स ऑफ ट्रिगोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल 0 डिग्री बिटवीन एंगल 0 डिग्री एंड 45 डिग्री, ठीक है। इसमें हमको इसको एक्सप्रेस करना है। एक्चुअली देखिए क्या होता है, हाँ, ये क्या है 67 डिग्री है, ये क्या है 75 डिग्री, ये बियॉन्ड द रेंज है। हमारा रेंज क्या है 0 डिग्री टू 45 डिग्री, हमको इसमें इसको सबको कन्वर्ट करना है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे तो साइन को हम लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 90 में से कितना माइनस करेंगे तो 20 होगा,
हम कितना करेंगे 23 करेंगे, 23 डिग्री 67 को ऐसा हम कन्वर्ट कर सकते हैं, और कॉस को हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री। ये कैसे लिखे, इस 67 को हम मतलब कॉम्प्लीमेंट्री में कर रहे हैं, ठीक है। 67 का कॉम्प्लीमेंट्री का क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री, और 75 का क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री। तो ये कितना का इक्वल हो जाएगा, आपको पता है कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा। ये क्या हो जाएगा कॉस 23 डिग्री, और ये कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो साइन सॉरी इसको हम 15 ना होगा इससे, ये आपका 15 होगा, 90 माइनस 15 करेंगे तो 75 होगा, तो ये क्या हो जाएगा साइन 15 डिग्री। अब देखिए, अब ये मेरा जो आ गया बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री आ गया ना, तो ये आपका सोल्यूशन। क्वेश्चन को समझिएगा अच्छे से। हमने क्या किया है, एक बार मैं आपको बता दें हमने क्या किया है, 67 को कॉम्प्लीमेंट्री में हम लोग चेंज किए हैं, 75 को कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज किए हैं, ठीक है। और मेरा सोल्यूशन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि ये 2008 में ये क्वेश्चन को पूछ लिया गया हुआ है, ठीक है। तो और एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, तो आप इसको सॉल्व कीजिए। सोल्यूशन देखिए, सोल्यूशन क्या दिया हुआ है, गिवन दैट sec 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री, है ना, दिया हुआ है। sec 4a को अगर हम लोग cosec a में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए हम लोग लिख सकते हैं cosec 90 डिग्री माइनस 4a, है ना, और ये उसको ऐसे ही रहने देंगे। आप या तो कोसेक सेक को कोसेक में लाइए या कोसेक को सेक में लाइए, ठीक है, तो आपका ये सोल्यूशन मिल जाएगा कोसेक ए माइनस 20 डिग्री। अब देखिए, क्योंकि सिंस वी नो दैट कोसेक अल्फा इक्वल टू कोसेक बीटा हो, देन अल्फा इक्वल टू बीटा होगा। ये सिर्फ कोसेक के लिए नहीं बल्कि सारे ट्रिग्मेट्रिक रेशियो के लिए, है ना। अगर साइन अल्फा इक्वल टू साइन बीटा है तो भी अल्फा इक्वल टू बीटा होगा, ये ऑलरेडी हम लोग जानते हैं। इसलिए हेंस क्या हो जाएगा, इसको ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री, है ना, हो जाएगा। अब 20 को अगर हम इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 20 डिग्री इक्वल टू a प्लस 4a को इधर इस साइड भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा a प्लस 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 5a, और ये कितना हो जाएगा 110 डिग्री, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 110 बाई 5, ये कितना हो जाएगा 5 टू जा 10 एंड 5 टू जा 10, इसलिए a इक्वल टू 22 डिग्री, ठीक है। तो हमको क्या निकालना था, a का वैल्यू निकालना था, तो a का वैल्यू आ गया 22 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन को आप समझ गए। आप इसको अगर इसको कोसेक में नहीं आप चेंज करना चाह रहे हैं तो इसको सेक में चेंज कर दीजिए। सेक में जब इसको सेक में अगर चेंज करना होगा तो आप लोग क्या कीजिएगा, मैं सिंपली बता दे रहा हूँ। अगर इसको चेंज करना होगा तो आप लोग क्या कीजिएगा, सेक 90 डिग्री माइनस a माइनस 20 डिग्री, ठीक है। तो जब इसको कीजिए थोड़ा सा इसमें आपका कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा सेक 110 माइनस है ना, ये हो जाएगा। तो वही चीज़ आप जो यहाँ पर आ रहा है ना वही चीज़ वहाँ पर भी हो जाएगा। चलिए, तो आप ऐसे ही बनाइए सिंपली, हम लोग को कोशिश करना चाहिए थोड़ा सिंपल कैलकुलेशन को रखें कि ज़्यादा मिस्टेक ना हो, ठीक है। चलिए, अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, काफ़ी अच्छी क्वेश्चन है। फिल अप द ब्लैंक्स बाय
एंगल बिटवीन 0 डिग्री टू 90 डिग्री। देखिए फर्स्ट हम इसका पहला करते हैं, एक मिनट, इसका हम लोग पहला करते हैं। ये एकदम ये आपका क्वेश्चन 1 मार्क्स में ज़्यादातर आएगा इस टाइप का क्वेश्चन। साइन 70 डिग्री को कितना लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री। 70 डिग्री को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री। अब 90 डिग्री साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, क्या होता है, कॉस थीटा, तो कॉस 20 डिग्री। इसमें कितना आ जाएगा, 20 डिग्री। ठीक है, तो आप इसको सिंपली एज्यूम कर सकते हैं। ये 48 है, 90 में से 48 को माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 42, है ना। 50 में से 90 में से 50 को माइनस कर दीजिएगा, कितना आ जाएगा, 40। ठीक है, 90 में से 35 को माइनस कर दीजिएगा तो कितना आएगा, कितना आ जाएगा, 55, है ना। और 70 तो ये क्या आ जाएगा, 20। 32 90 माइनस 32 कर दीजिएगा तो कितना आएगा, कितना आ जाएगा, 58, है ना। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने तो ये डायरेक्ट कर दिया, ये सबको मैंने डायरेक्ट कर दिया, लेकिन एक क्वेश्चन एक और में बना देता हूँ, 6 नंबर को बना देता हूँ, आप लोग समझ जाएंगे कि मैंने क्यों ऐसा किया है। 32 डिग्री, सेक 32 को हम लिख सकते हैं, सेक 90 माइनस 58 डिग्री। 90 माइनस 58 करेंगे तो कितना होगा, 32 ही होगा। अब सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, क्या होता है, कॉसेक होता है। तो इसको लिख सकते हैं कॉसेक 58 डिग्री। जस्ट वही लाए हैं, तो काफ़ी इजी है, मोस्ट इजी क्वेश्चन है। तो आप लोग इसको इजीली बना, ये चैप्टर आपका इजी है, काफ़ी इजी है, इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप कंवर्ट कीजिए, सोल्यूशन लाइए, कंवर्ट कीजिए, सोल्यूशन, कॉम्प्लीमेंट्री में कंवर्ट करना एंगल को, आपका आंसर रखा हुआ है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। ये भी देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इवेल्युएट साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस। अब देखिए नीचे भी कॉस कॉस है, ऊपर भी साइन साइन है, और चूंकि एक स्क्वायर का ये है तो हमको पता चल रहा है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो कुछ उसी टाइप का क्वेश्चन होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ऊपर में से किसी एक को कॉस के फॉर्म में ला देंगे, नीचे में से किसी एक को साइन के फॉर्म में ला देंगे, तो आ जाएगा। चलिए सॉल्यूशन। ठीक है, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बाई कॉस स्क्वायर 70 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 को, जो अब हमको साइन स्क्वायर 27 लाना होगा तो क्या करेंगे, हम इसको तो लिख सकते हैं 27 कॉम्प्लीमेंट्री में लिख सकते हैं 19 डिग्री माइनस 63। ठीक है, 63 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा। हम कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज करना है, बस किसी एक को कीजिए, सारे को नहीं कीजिएगा, सारे कीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। और नीचे में से 17 को अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री में लिखना चाहेंगे तो क्या आ जाएगा, 90 डिग्री माइनस 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है, देखिए आप लोग जब एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तो वहाँ पर जरूर ये मेंशन कीजिएगा कि साइन, हम डायरेक्ट यहाँ पर इसका वैल्यू क्या आ जाएगा मेरा, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। ये कैसे आया, इसको जरूर मेंशन कीजिएगा। कैसे लिखिएगा, सिंस साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, तब आप उसका ये पुटअप कीजिएगा वैल्यू। ठीक है, तो एग्जाम में हमेशा उसको लिखना जरूरी होता है। ठीक है, जैसे मैं बता दे रहा हूँ, सिंस साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा, एंड कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा। ठीक है, तो पर क्या हो जाएगा, ठीक है, साइन स्क्वायर 60 डिग्री, और उसको हम लिख सकते हैं
साइन स्क्वायर 90 माइनस 60 डिग्री को क्या लिखते हैं, कॉस स्क्वायर 63 डिग्री, और नीचे में ये इसका क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जब एंगल सेम आ गया तो इसका फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पर भी लिखिए, देखिए यहाँ पर भी आप इसे लिखिएगा एग्जाम में, सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। इसलिए इसका क्या आ जाएगा 1, देखिए इसको मानिएगा 1 तक ठीक रहेगा, फ्रॉम, इसलिए फ्रॉम इसको 2 लिख दीजिए। फ्रॉम एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है, क्या क्या स्टेप होना चाहिए वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये डायरेक्ट हम बना सकते थे। तो फ्रॉम 2 क्या हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/1 इक्वल टू 1 आंसर, और ज़्यादातर का सॉल्यूशन आपका 1 ही आएगा इस टाइप का क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये CBSE 2011 में पूछा गया था, ठीक है। चलिए इसका सॉल्यूशन वो देखते हैं। पहले हम देखेंगे कि आखिर इसमें क्या क्या हम कर सकते हैं। देखिए tan स्क्वायर 60 डिग्री है, साइन स्क्वायर 45 डिग्री है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप 2 तरीके से बना सकते हैं। ये देखिए एक इसमें क्या है, सारे के सारे स्पेसिफिक एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, सारे है ना, स्पेसिफिक एंगल के बारे में बात कर रहे हैं। ये भी देखिए, ये भी स्पेसिफिक एंगल के बारे में बात कर रहे हैं। तो आप डायरेक्ट वैल्यू को रखिए, पुटअप कीजिए और सॉल्यूशन लाइए, सिंपल सॉल्यूशन, ठीक है। या आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का भी यूज इसमें कर करके ला सकते हैं, जैसे कि सेक स्क्वायर और टेन स्क्वायर का कुछ रिलेशन होता है, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का कुछ रिलेशन होता है, ठीक है। तो इसे आप ला सकते हैं, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से ही सॉल्व कीजिए विदाउट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इस क्वेश्चन को आप लोग डायरेक्ट लाइए, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में आप बहुत सारा कैलकुलेशन आ जाएगा, ठीक है। इसलिए आप इसको डायरेक्ट 60 डिग्री का वैल्यू पुटअप कीजिएगा, 45 का वैल्यू पुटअप कीजिएगा और सॉल्यूशन लाइएगा, ठीक है। वो ज़्यादा आई थिंक बेटर वे होगा। मैंने शायद ये क्वेश्चन को कहीं और से ले लिया है, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। चलिए मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ। इस क्वेश्चन को आप लोग खुद बनाइएगा असाइनमेंट पर। हाँ ये देखिए, ये इस टाइप के क्वेश्चन में जो स्पेसिफिक एंगल के बारे में बात नहीं होगा ना, वहां पर आप कॉम्प्लीमेंट्री का यूज कीजिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। देखिएगा यहाँ पर ये cos 55 है, sin 35 है। आप cos 55 को sin 35 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, या आप sin 35 को cos 55 भी लिख सकते हैं। तो ये क्या होगा, इसका वैल्यू कैंसिल हो जाएगा, तो ये 3/7 ओनली आ जाएगा ना, ये कैंसिल हो जाएगा। तो चलिए उसी तरह इसमें भी देखिए, ये cos है और ये cosec है। cos इंटू sec क्या होता है, cos का वैल्यू आप जानते हैं 1/sec है ना। तो इसको जब तक हम sec नहीं लाएंगे, इसको sec अगर ला देंगे तो ये रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए ये सारे के सारे tan है। जब सारे के सारे tan है भाई, तो क्या करना होगा, हमको इसमें से कुछ tan को cot में लाना होगा, क्योंकि क्या 1/cot इक्वल टू होता है tan, तब तो रिमूव होगा, कुछ रिमूव होगा तब मेरा वैल्यू कुछ मिलेगा। तो देखिए तो 45 का वैल्यू आप लोग ऑलरेडी जानते हैं 1, ठीक है। 45 का वैल्यू आप लोग जानते हैं 1, ठीक है। तो 45 का जान रहे हैं, लेकिन देखिए इस 5 में और इस 1085 में कुछ रिलेशन बन रहा है कि 10/5 को अगर हम
चेंज करें या 85 को चेंज करें तो ये कोट में आएगा। तो 10 इंटू कोट, कोट क्या होता है 1 होता है, और कॉस इंटू सेक क्या होता है 1 होता है, और सेक इंटू सॉरी कोसेक इंटू साइन क्या होता है 1 होता है। तो आप इसमें या तो इसको चेंज कीजिए या तो इसको चेंज कीजिए, तो हम किसी को भी चेंज करके हम वैल्यू को ला सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो हम अपना सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। ये हम बस वार्म अप कराए हैं, आपका इसका कुछ लेना देना है नहीं। ठीक है, वार्म अप के लिए हम ऐसे दे दिए हैं, रिकॉल करने के लिए। चलिए देखिए, तो इसी को हम इक्वेट कर रहे हैं। इसको हम लिख सकते हैं 3, इसको हम लिख सकते हैं cos 90 डिग्री माइनस 35, 55 को कॉम्प्लीमेंट्री में क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 35, और नीचे वाले को इसे रहने देंगे साइन 35 डिग्री, है ना, माइनस 4 cos 70 डिग्री इंटू, इसको हम लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री में cosec 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री, 20 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री। और नीचे देखिए tan 5 को हम लोग चेंज कर सकते हैं, या tan 5 को नहीं तो इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो tan को रहने दीजिए जैसे कि तैसे, इंटू tan 20, ये डेसिमल नहीं है, इंटू का मतलब मल्टीपल होता है। ठीक है, tan 40 का तब वैल्यू आप लोग को पता ही है 1 होता है। ठीक है, इंटू इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं tan 90 माइनस 25, 65 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा 90 माइनस 25 इंटू 85 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा tan 90 माइनस 5। ठीक है, अब देखिए जब इसको लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 साइन 35 डिग्री बाई 7 साइन 35 डिग्री, ये क्या हो जाएगा cos 70 डिग्री इंटू ये क्या हो जाएगा sec 70 डिग्री, है ना 7। अब देखिए एक जाति वाला को एक जगह मिला सकते हैं आप tan 5 डिग्री, इसको हम लिख सकते हैं cot 25, इसको लिख सकते हैं cot 5, cot 5 को हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं cot 5 डिग्री इंटू tan 25 डिग्री, और इसको क्या लिख सकते हैं cot 25, cot 25 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री। ठीक है, इससे ये रिमूव हो गया। ठीक है, इससे ये रिमूव हो जाएगा, इससे ये रिमूव हो जाएगा, इससे ये रिमूव हो जाएगा, बचेगा क्या tan 45 डिग्री, है ना। और tan 45 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। ये क्या हो जाएगा 3/7 माइनस 4/7। ठीक है, जब इसको हम करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 डिनोमिनेटर हो जाएगा, और 3 माइनस 4 ये हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस 1/7। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ना। CBSE कितना पूछा 2007 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, और काफ़ी अच्छा ही क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसको अच्छे तरीके से बना सकते हैं। चलिए, तो अब चलते हैं, हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। काफ़ी देखिएगा इस एग्जाम्पल को, हम लोग इसमें भी क्या कर सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा, एक मिनट में बता दे रहा हूँ। हाँ, ये देखिए tan 1 डिग्री को हम लोग
कॉट 1 डिग्री में इससे हम लोग आ सकते हैं 10 को इससे 1080 से कॉट 10 ला सकते हैं, इससे और इससे हम कॉट ला सकते हैं। ये सब क्या हो जाएगा, आपस में रिमूव हो जाएगा, ठीक है। और इसका हम लोग कुछ देखते हैं, क्या है इसका हम लोग देखते हैं उसमें क्या कर सकते हैं, ठीक है ना भैया। चलिए, तो ऐसे क्वेश्चन को है ना आप खुद से भी सॉल्व कीजिएगा तो मेरे हिसाब से ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा, बहुत ज़्यादा आपके लिए रहेगा, क्योंकि आपको समझ में आएगा कि हम लोग को करना क्या है, ठीक है। चलिए हम इसको सोल्यूशन देखते हैं। इसको अभी वैसा ही रहने देते हैं, अभी इस पर दिमाग नहीं दौड़ाते हैं, ठीक है। इधर इधर में दिमाग दौड़ाते हैं। 1 डिग्री इंटू 89 डिग्री को एक जगह लिख लेते हैं, देन इंटू 10 डिग्री इंटू 80 डिग्री को एक जगह लिख लेते हैं, फिर 10 70 को एक जगह लिख सकते हैं, 70 डिग्री इंटू 20 डिग्री एक जगह लिख लिए, इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन 50 प्लस थीटा कॉस 40 माइनस थीटा। अब देखिए 1 डिग्री इंटू इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 1 डिग्री 89 को, उसी तरह 10 डिग्री इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 10 डिग्री, ठीक है। उसके बाद 70 डिग्री, ठीक है, इसको लिख सकते हैं 20 को, ये इंटू है भैया, कहीं इसको मिस इंटरप्रेट कर लीजिएगा, 90 माइनस 70 डिग्री लिख सकते हैं ना। क्या हो जाएगा, साइन 50 डिग्री। आप वो समझ रहे हो कि पता नहीं सर क्यों नहीं इसको चेंज कर रहे हैं, तो इसको हम अभी नहीं करेंगे, पहले इधर कर लेते हैं। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं 1 डिग्री इंटू कॉट 90 माइनस थीटा कॉट 1 डिग्री इंटू, उसी तरह इसको हम लिख सकते हैं कॉट 10 डिग्री है ना, 10 डिग्री इंटू कॉट 10 डिग्री इंटू इसको लिख सकते हैं 70 डिग्री इंटू कॉट 70 डिग्री लिख सकते हैं ना। तो ये देखिए इससे इससे क्या होगा, इससे ये दोनों का वैल्यू 1 हो जाएगा, फिर ये दोनों का वैल्यू 1 हो जाएगा, फिर ये दोनों का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, साइन 50 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉस 40 डिग्री माइनस थीटा प्लस 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, साइन 50 डिग्री प्लस थीटा कॉस 40 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू नहीं ना, प्लस है 1, ठीक है। अब इस दोनों में से किसी एक को कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज कीजिए, साइन प्लस थीटा, इसको लिख सकते हैं हम कॉस 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री माइनस थीटा है ना, प्लस 1, नहीं इसको साइन, हाँ ये साइन हो जाएगा, साइन 90 माइनस 40 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। तो इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो साइन 50 डिग्री प्लस थीटा
तो इसको क्या करेंगे, अब हम सॉल्व कर देंगे। माइनस साइन 90 माइनस 40 डिग्री प्लस थीटा प्लस 1, ये क्या हो जाएगा साइन 50 डिग्री प्लस थीटा माइनस साइन 90 माइनस 40 क्या होगा 50 होगा, 50 डिग्री प्लस थीटा प्लस 1। तो ये इसका वैल्यू हो जाएगा 0, 0 प्लस 1 इक्वल टू। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। आई थिंक लास्ट एग्जाम्पल होगा। हम लोगों ने इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी अभी किया था, तो चलिए इसका सलूशन देखते हैं। क्या है, देखिए cos 70 डिग्री है, साइन 20 डिग्री है। तो दोनों में से किसी एक को, जैसे अगर इसको हम या तो cos के फॉर्म में ला दिया, इसको हम लोग साइन के फॉर्म में ला गए। और यहाँ पर देखिए cos है तो cos इंटू सेक का होता है वैल्यू 1, तो इसको हम लोग चेंज करेंगे सेक में। और ये 10 है, तो सेम क्वेश्चन है, अभी हम लोग जस्ट थोड़ा देर पहले किया था। देखिए इसका सोल्यूशन डायरेक्ट क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री में cos 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री बाई साइन 20 डिग्री प्लस cos 55 डिग्री इंटू, इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री में क्या लिख सकते हैं, cosec 90 डिग्री माइनस 55 डिग्री 35 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, ये होगा देखिए यहाँ पर 10 5 10 25, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। 10 45 का वैल्यू 1 होता है, आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। और इन दोनों को हम लोग चेंज कर देते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री है ना, इंटू, और 10 85 को हम लिख सकते हैं 10 90 डिग्री माइनस 5 डिग्री। अब देखिए क्या हो जाएगा, इसको हम लोग cos 90 डिग्री माइनस cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, यानी साइन 20 डिग्री बाई साइन 20 डिग्री प्लस ये क्या हो जाएगा cos 55 डिग्री इंटू, तो ये क्या हो जाएगा सेक 55 डिग्री बाई tan 5 डिग्री। इसको हम लिख सकते हैं cot 5 डिग्री, इसको यहाँ पर लिख सकते हैं cot 5 डिग्री इंटू, इसका क्या वैल्यू होता है 1 होता है, ठीक है। और tan 25 इंटू, इसको हम लिख सकते हैं cot 25 डिग्री, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, देखिए इससे ये क्या होगा, इससे ये रिमूव हो जाएगा और इसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos थीटा इंटू सेक थीटा क्या होता है 1 होता है, 10 इसका वैल्यू 1 होता है और ये ऑलरेडी 1 है इसका वैल्यू, और इसका वैल्यू भी 1 होगा इंटू 1, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई 1। तो इसको जब हम करेंगे कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई 1 यानी 2 बाई 1 इक्वल टू 2। ईजी था, इसको डायरेक्ट हम 1 बाई 1 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा जस्ट। हाँ चलिए ये आपका आंसर आ गया 2। तो हम लोग अपना सेशन यहाँ समाप्त करते हैं, यह हमारा लास्ट क्वेश्चन था। प्रैक्टिस कीजिए, आज हम लोगों ने काफ़ी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखा, तो आप लोग को एक अंदाज़ा लगा होगा कि इस चैप्टर से क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही आती है लास्ट अपने बोर्ड एग्जाम में, तो उस पर ध्यान दीजिएगा। चलिए तो जाते जाते फ्रेंड, एज यू नो, थैंक्स फॉर योर वाचिंग एंड प्लीज़ गिव ए वैल्यूएबल फीडबैक इन कमेंट। अगर आपको कोई डाउट है, हाँ किसी क्वेश्चन में अगर आपको कोई डाउट रह गया है या अगर कोई और भी क्वेश्चन हो जो आप प्रैक्टिस में बना रहे हो अपने से, ठीक है, अगर उसमें आपको कोई क्वेश्चन में आपको दिक्कत आ रही है बनाने में, सॉल्व करने में, तो आप मुझे उस क्वेश्चन के पिक के साथ और आपने जो सॉल्यूशन सोचा है, आपने क्या ट्राई किया है, उसके साथ आप मुझे मेल कर सकते हो, मैं आपको श्योरली आपको रिप्लाई दूंगा, ठीक है। एंड फ्रेंड्स प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, ठीक है। आई नीड योर सपोर्ट प्लीज।
please subscribe. Okay friends, thanks, bye, have a good day.